वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास ना ही कोई अच्छा फ़ोन है, ना ही माइक है और ना ही कुछ ऐसा बैकग्राउंड का है कि मैं आवाज़ें जो है वो किसी की कम कर सकूँ या बैकग्राउंड आवाज़ जो है वो कम कर सकूँ। लेकिन मेरे पास क्या है? आत्मविश्वास है। क्या चीज़ करने का? मैं कर सकती हूँ। सेकंड थिंग कि मैं समझा सकती हूँ। थर्ड थिंग कि मैं सिखा सकती हूँ। बस ये चीज़ का मेरे पास आत्मविश्वास है और आई थिंक ये बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का मेरा टॉपिक है कि लड़कियाँ जो शादी के बाद या पहले मान लीजिए कि वो भाग जाती हैं अपने माता पिता के घर से। एक्चुअली शादी वाला बाद में करती हूँ, पहले ये बताती हूँ कि जो लड़कियाँ भाग जाती हैं अपने माता पिता के घर से, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मान लीजिए कि भगवान जी ने हमारा कर्म लिखा है, ठीक है? तो भगवान जी ने हमें दुख भी दिया है और सुख भी दिया है ना दोनों। तो दुख दिया है इसलिए कि वो एक एग्ज़ाम है, वो हम पास करेंगे तो सुख के पड़ाव में जाएंगे, है ना? लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि पहले सुख ही दे देते हैं, फिर दुख देते हैं एग्ज़ाम परीक्षा के लिए, फिर उसमें भी पास हो गए तो वापस से सुख मिल जाता है। ऐसे भी बहुत सिचुएशंस होते हैं, तो वो भगवान जी पे डिपेंड करते हैं कि वो आपको क्या देते हैं। लेकिन जो माँ बाप होते हैं, मुझे तो लगता है कि माँ जो होती हैं और पापा जो होते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं दुख वाला। वो सिर्फ सुख, 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 तीन ही चीज़ है। सुख, 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 बस वही आपको देना चाहते हैं। वो आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते, वो आपको किसी चीज़ में नहीं देख सकते कि आप तकलीफ़ में हो। वो सिर्फ आपको बस सुख ही दे सकते हैं, क्योंकि उन आपसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना। तो जो लड़कियां भाग जाती हैं, मान लीजिए हम भी नॉर्मल इंसान हैं, आप भी नॉर्मल इंसान हैं, आप भी यही सोचते हो कि वो लड़कियां किसी लड़के के साथ में चली गई है, या मान लीजिए कि आप लोग सोचते हो कि वो लड़का ठीक है, लव मैरिज ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि क्यों ना अपने माँ बाप से एक बार पूछ लो, क्या पता वो यही चाहते हैं आपकी खुशी, है ना? वो चाहते हो कि लव प्लस अरेंज हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप उससे पहले ही भाग जाते हो। तो मैं कहना चाहती हूँ उन सब लड़कियों से कि वो ज़्यादा दिन सुखी नहीं रहती हैं। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में होता है, लड़का लड़की बहुत बढ़िया है, तालमेल अच्छा है, चल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों को कि प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, अपने माँ बाप को कभी छोड़ के ना जाएं। पता है क्यों? बताती हूँ। आप चले गए, मान लीजिए भाग गए, पीछे आपके माँ बाप हैं, ठीक है? तो वो माँ बाप जब गली में निकलते हैं, मान लीजिए उनका कोई गांव होगा, गांव अस्तित्व होता है अपने अपना। अगर वो कहीं जाते हैं, मान लीजिए गांव में गली पे, अगर सुनने मिले कि उनकी लड़की भाग गई, तो कैसा लगेगा उनको? बताइए, आप बताइए कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ अपने माता पिता की फीलिंग्स को समझें और ना भागें। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि बहुत दुख से वो आपको इतना बड़ा कर रहे हैं और आप सडनली अपना डिसीजन ले रहे हैं चले जाने का। जो 20 साल या 30 साल या जो भी आप उनके साथ गुजार रहे हो, उन पे आपको भरोसा नहीं है, लेकिन चंद 3 या 4 साल जो लड़के हैं, मान लीजिए, उन पे आप सडनली भरोसा हो जाता है और आप चल जाते हो। ये चीज़ बहुत गलत है, ये बहुत दुख की बात है। ये क्यों? मुझे जब ये सब चीज़ सुनने मिलता है, मैं ये सोचती हूँ कि अरे यार, वो माँ बाप के चेहरे पे वो क्या होता होगा? वो माँ बाप जो हैं उनके चेहरे पे, मतलब वो किस टाइप का एक्सप्रेशन होता है, मेरी लड़की भाग गई, वो अगल बगल ऐसा बदनामी समाज, जिस समाज में हम रहते हैं। अब इसमें मत कहिए कि समाज का नासून है, ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि बहुत ही गलत आप स्टेप ले रहे हो। आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको समझाऊंगी। आप पहले लड़का से मिलवाइए अपने पेरेंट्स को, तो सही, वो तो डिसाइड करें।
कि सही है लड़का, ये गलत है लड़का, ये कैसा है लड़का। पर आप लोगों ने तो कुछ कहना ही नहीं छोड़ा है, आप फटाक से चल जाते हो। सुखी आप कुछ टाइम तक सुखी रह सकते हो, लेकिन हर टाइम तक नहीं रह सकते हो। लव मैरिज में बहुत रेयर केसेस होता है, मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, वो लड़का ही निकम्मा निकल जाता है बाद में। मेरे बात को समझिए आप, मैं किस वे से आपको समझा रही हूँ। लड़कियाँ ना भागें अपने माँ बाप को छोड़ के, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका सुख चाहते हैं। दुख का कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास जो आपकी तरफ जा रहा है। मैं और क्या बोलूँ आपको। आप मेरी वीडियो को देखिए, समझिए। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे बोलिए, आप मुझे कमेंट करिए कि आपको किस टाइप का हेल्प चाहिए। मैं आपको समझाऊंगी, मैं आपको ये भरोसा दिलाऊंगी कि आपके माँ बाप जो है ना, वो आपके बारे में उस लड़के से तो बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, ये तो ठीक है, पर वो एकदम करेक्ट सोचते हैं, ये भी मैं भरोसा दिलाऊंगी। मैं और क्या बोलूँ आपको। मैं जब सोशल मीडिया पे देखिए मैं इंटरटेनमेंट भी देखती हूँ, मैं न्यूज़ भी देखती हूँ, और जब मैं स्क्रॉल करती हूँ ना हर चीज़ें, तो मुझे जब मैं ये सब चीज़ टाइप का न्यूज़ सुनती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये भागने वाला चक्कर है ना, मतलब लगता है कि ये बहुत बहुत दुख की बात है। ये लड़का लड़की जो चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के, अब समझ रहे हो कि कितनी खराब बात है ये। अब झट से फटाक से एक रात या एक दिन में पता चलता है, जा मेरा बेटा या बेटी है ही नहीं घर में। उसके बाद वो तो खाना तो कितने दिन तक नहीं खाते हैं, कितने रोते हैं, उतना दिल दुखाना पता है क्या होता है। नर्क होता है, उसका रास्ता नर्क में जाता है, स्वर्ग में नहीं जाता है। और आप बोलोगे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है स्वर्ग और नर्क से। वो इसी जन्म में आपको मिलेगा किसी भी तौर पे। आप मेरी बात को रिलेट करो, आप समझो इस बात को कि ये बहुत तकलीफ़ होती है माँ बाप को जो इतना आपके बारे में सोचते हैं अपना। आई थिंक कि ये सारे माँ बाप हैं, इंडियन माँ बाप को तो मैं जानती हूँ, दिवाली में अपने कपड़े नहीं खरीदते हैं पर अपने बच्चे के कपड़े खरीदते हैं। अपना सपना छोड़ देते हैं, अपना चीज़ जो पसंद है वो साइड रख के भी अपने बाल बच्चे का सब कुछ पूरा करते हैं। और उनका बाल बच्चा ऐसा है कि अपने माँ बाप के पैसे से रिचार्ज करा के बात कर रहा है किसी लड़के से। हाँ, ये अच्छी बात है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अपने दम पे अपना रास्ता पहले देखिए, पहले इंडिपेंडेंट होइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, लॉयर बनिए। अरे कुछ भी प्रोफेशन, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है, कुछ भी प्रोफेशन चुनिए, लेकिन पहले आप डिपेंड होइए। आपके पास पैसा आना शुरू होगा, आप अच्छा लगेगा, आपको उस कैटेगरी का लड़का मिलेगा। आप उसे, जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप 10,000 के जो भी काम कर रहे हो, पैसा पैसा होता है। वो ऑफिस में वो लड़का आ रहा है, आप भी उससे बात कर रहे हो, आप उसको जान रहे हो, समझ रहे हो, कर रहे हो, कई साल तक उसके बाद जाके आप उससे जुड़ाव कर रहे हो। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अपने माँ बाप से आप इतना प्यार करते हो और वो लड़के से भी प्यार करते हो, पर माँ का 20 साल 30 साल का प्यार और वो लड़के का 5 साल का प्यार भारी पड़ जा रहा है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इस टॉपिक पे मैं बनाना चाहूँ। वैसे भी बहुत सारे टॉपिक सोची हूँ जो मैं बनाऊँगी। अगर आपको बहुत अच्छा वीडियो, अगर मेरा बात अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को बहुत पसंद भी करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर ही लीजिए आप, क्योंकि मैं आपको जो सिखाऊंगी ना वो आपको बहुत काम देगा। अपने बाल बच्चे को दिखाइए, आप नहीं समझ में आता है मुझसे कांटेक्ट करवाइए, मैं बात करूँगी आपके बाल बच्चे से, मैं समझाऊँगी उन्हें, मेरा यही काम ही है ना। चलिए ठीक है, नमस्ते।